तो भाई इस वाले वीडियो में ये एक और हमारी महामैराथन वीडियोज की सीरीज की वीडियो है। इसमें मैं आप सभी को मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जामिनेशन में हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं, वैसे ये भी 20 क्वेश्चन होंगे जैसे हमारी पुरानी महामैराथन वीडियोज होती हैं। ठीक है, लेकिन भाई आप लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, दिल से बुरा लगता है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पुरानी महामैराथन वीडियोज नहीं देखी हैं तो जल्दी देखिए, नीचे जो है लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए वीडियो को आप लोग एट लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं दावा दे सकता हूं कि ये सभी वीडियोज आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज को लास्ट तक देखा कीजिए। और जैसा कि मैं आपसे बताता हूं कि क्वेश्चन भले हिंदी में होंगे बट उनका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में होगा, और जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्व भी करा दूंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे भैया हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहा हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन लाओ, हम हार्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं। भाई मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको 20 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 15 बेसिक क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर्स के। तो आपको घबराने का नहीं है, केवल 4 से 5 जो होते हैं वो थोड़े क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं और थोड़े घुमावदार होते हैं, बट वो भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने सभी महामैराथन वीडियोज में मैं लगभग वही पैटर्न फॉलो करता हूँ, केवल 4 से 5 क्वेश्चन जो रोटेशन टाइप वाले को रखता हूँ, और बाकी जो भी क्वेश्चन होता है वो बेसिक क्वेश्चन को रखता हूँ। ठीक है, तो मतलब नहीं पड़ता है भाई, हार्ड क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है पेपर में। तो इसीलिए मैं बोला हूँ हार्ड क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप पक्का नवोदय में सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है, अब आपको आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। ठीक है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन 2/3 से बड़ा है। अब ऐसे कंडीशन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, तुरंत इसका हम डेसिमल कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे आप डेसिमल कन्वर्जन करोगे आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए मैं आपको डेसिमल कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। 2/3 का डेसिमल कन्वर्जन कितना होगा, लगभग 0.66 के मतलब 0.6666 वो चलते जाएगा। ठीक है, तो 0.6 रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी कि इसका क्या हो गया हमारा, इसका हो गया हमारा 0.6। चलिए अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में है पहला 1/2, 1 मिनट, पहला हमारा है 1/2 जो होगा 0.5 के इक्वल। ठीक है, पहला हमारा 1/2 है जो कि 0.5 के इक्वल है, जो कि मतलब 2/3 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 2/3 0.66 था और ये 0.5 है, मतलब कि इससे छोटा है। ठीक है, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है हमारा 3/7, यानी कि 3/7 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0. जब मतलब 30 हो जाएगा, फिर 4 बार में ले जाओगे फिर 2 हो जाएगा, मतलब 0.42 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, जो कि छोटा है, क्योंकि ये 0.66 है और ये 0.42 है, यानी कि ये भी छोटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत इजीली ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बस आपको देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, नहीं तो इसमें कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, वो लगते हैं इन सब का एलसीएम निकालने, डिनोमिनेटर्स का इधर उधर करने। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप याद रखिएगा जब भी आपसे एक भिन्न दे दे और उसके बाद बोले कि बताइए इसमें से कौन सा छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है, तो उस कंडीशन में एक ही रूल फॉलो होगा कि आप तुरंत सभी का डेसिमल मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकाल दीजिए, उसको दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब अपने तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला भाई है 4/7। ठीक है, तो जब 4/7 को देखोगे इसको 0.40 हो जाएगा, और 40 होने के बाद जब कन्वर्ट करोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर मतलब 50 मतलब कि आप कह सकते हो 57, यही होगा 0.57 के अप्रॉक्सीमेट आते जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी इससे छोटा है, क्योंकि ये हमारा 0.66 था और ये हमारा 0.57 है, ये भी नहीं है, यानी कि भाई एक ही बचा, एक ही होगा, बट मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। 6/7 इसको जब कन्वर्ट करोगे आप तो 0.60 हो जाएगा, 0.8 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी देखिए वो हमारा क्या था, ये हमारा 0.66 था, यानी कि मतलब ये देखिए ये 0.66 था और ये 0. है, यानी कि 0.8 वाला हमारा बड़ा है, मतलब कि यही हमारा 6/7 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चंस में हमेशा बोलता हूँ और पेपर के बाद भी यही चीज़ बोलूँगा कि आपके पेपर में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना कभी नवोदय विद्यालय ने दिया है और ना कभी देगी। वो एक ही पैटर्न फॉलो करती है कि 20 क्वेश्चंस में थे या तो 14 या तो 15 या तो 16। ठीक है, 16 नहीं होता है, मतलब आप मान लीजिए 14 और 15, मतलब या तो कभी 14 ही, मतलब देखिए 14 क्वेश्चन या तो बेसिक क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चन का मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का बेसिक क्वेश्चन क्या होता है भाई, आपको दे देगा आपको साधारण ब्याज दे
देगा, आपको मूलधन दे देगा, आपको दर दे देगा, आपको समय दे देगा, मतलब आपको मूलधन दे देगा, दर दे देगा और बोलेगा समय निकालिए, ठीक है। या फिर आपको मूलधन, दर, समय दे देगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम दे देगा, बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर के, वो आपको 14 से 15 मिलेंगे। और बाकी का जो 5 क्वेश्चन होता है, इनका बस लेवल थोड़ा बढ़ाएगा और ये भी इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ये मत बोला कीजिए भैया बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत टॉप क्वेश्चन लाइए। भाई वैसा क्वेश्चन नवोदय में आता नहीं है, फालतू में उस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ। हाँ, हालांकि आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होंगे आप लोगों में से जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन उनसे यही वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ना है। चलिए अब अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। देखिए बोला है 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब क्या बोला है समझिएगा। देखिए बोला है 2, 3, 4, 5 और 6 इन सबसे जब डिवाइड करें, मतलब सबसे जब डिवीजन करें तो रिमाइंडर 1 ही बचे, शेषफल 1 ही बचे। ऐसा 4 अंक का 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बहुत बार सॉल्व करा चुका हूँ, दोबारा अभी सॉल्व इसको करा रहा हूँ। इंग्लिश वालों को भी तो समझ ही में आ रहा होगा। आप लोग जो मतलब बहुत लोग बोलते हो भैया नहीं समझ में आता है यार, मतलब 95% इंग्लिश वाले बच्चे बोल रहे हैं भैया बिल्कुल हमको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को भी क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है। विभाजित मतलब मैं बता दिया, डिवीजन की बात कर रहा है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इन चारों नंबर से ऐसा कौन सा इसमें नंबर है जिसे डिवाइड करने पर 1 ही रिमाइंडर बचेगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको जो जो नंबर दिया हो, ठीक है, उन सब का हम क्या निकाल देंगे, उन सब का हम एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है 2, 3, 4 और फिर हमको क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। तो हम जैसा मैंने आपसे बोला 2, 3, 4, 6 हम इस सब का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 2, 3 और 4 और 6 इन सब का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। आप निकाल कर देख लेना, ठीक है। और जब आपका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है, तो 12 से आप चारों में एक बार डिवाइड करके देख लो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना बचे। देखिए मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 12 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ये बात आपको नोट करना है। और एलसीएम निकालने के बाद चारों ऑप्शन में डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे किसमें एक शेष बच रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले 1008, एक मिनट, सबसे पहले अपना पहला ऑप्शन 1008 को डिवाइड करते हैं तो 12 8 जा 96, ये हमारा आ गया 48 और 12 4 जा 48, मतलब कि यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0 हो गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे में है हमारा 1005, ठीक है, डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है। 12 डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 और उसके बाद हमारा 4 5 बचेगा, 12 3 36, उसके बाद हमारा लगभग इसमें बच जाएगा 9, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 9 बच जाएगा, ये भी गलत है। 1007 को देख लेते हैं भाई, एक सेकंड, 1007 को डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 1007 को डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, फिर हमारा 4 7 बचेगा, 12 3 36, इसमें 11 रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी गलत है। लास्ट हमारा ऑप्शन सही होगा, बट मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1009 से डिवाइड करेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्यों इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये भी चीज़ मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ये सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होता है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 12 98 4 9, 12 चौकों 48, और जब 48 जाएगा तो 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, 1 हमारा शेषफल बच जाएगा। अब सबसे पहले अगर आप जागरूक स्टूडेंट हो तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए भैया हम क्यों यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, क्यों नहीं एचसीएफ लिए हैं। देखिए भाई आपको ये पता होना चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी नंबर मान लीजिए मैं बोल दिया यहाँ पे 2 3 4 और 6 था, ठीक है, ये नंबर है, इसका एलसीएम जो भी आएगा, इसका एलसीएम जिस नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को ये चारों भी डिवाइड करेंगे, ये 100% है। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा बात समझिएगा। देखिए मैंने बोला कि जब भी आप किसी नंबर का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा और जितना रिमाइंडर छोड़ेगा उस सबको ये सब भी डिवाइड करेंगे और उतना रिमाइंडर ही छोड़ेंगे। मैं आपको एक बार प्रूफ मतलब दिखा देता हूँ। इन सब का 2 3 4 और 6 था ना हमारा, इन सब का हमारा कितना आया था, हमारा जो हम एलसीएम निकाले थे तो 12 आया था, ठीक है। 12 हमारा किसको डिवाइड करता है, मान लेते हैं 12 हमारा 108 को डिवाइड करता है 9 बार में, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। आप देखिए 2 भी 108 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा और 6 भी करेगा, यानी कि एलसीएम जिस नंबर को डिवाइड कर देगा उस नंबर को जिस नंबर का एलसीएम निकला है वो भी डिवाइड कर देंगे। मतलब मैं क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, आप जिस नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, देखिए मान लीजिए मैं एक बार और आपको प्रूफ कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 और 3 हमारा 2 नंबर है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आता है, ठीक है। अब 6 जिस नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, उस नंबर को ये दोनों भी डिवाइड कर देंगे और 6 जितना रिमाइंडर छोड़ेगा उतना ये भी छोड़ेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 2 और 3 का हमारा एलसीएम कितना होता है 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं 19 को, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है ना,
2 से भी डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1 ही छोड़ेगा। मतलब समझ गए हैं। इसीलिए मैं इन चारों का एलसीएम निकाल दिया हूँ, ताकि जो भी नंबर आएगा भाई एलसीएम निकाल दिए। अब भाई अगर एलसीएम डिवाइड करेगा तो ये सब भी डिवाइड करेंगे, अगर एलसीएम रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो ये सब भी रिमाइंडर 1 छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर होगा तो आप इसको सही कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए, इसका हम एक मिनट में जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना क्लियर। हाँ अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हो गया होगा। देखिए क्या बोला है, बोला है कि वैल्यू निकालिए 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 663 इंटू 4 इंटू डैश। ठीक है, चलिए भाई निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। देखिए करके दिखाते हैं आपको। 603 इंटू 28 इज इक्वल टू क्या है, 63 इंटू 4 इंटू एक और नंबर है, मान लेते हैं हम इसको x। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया भैया, हम जरा यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व होगा। चलिए अब देखिए, यानी कि 603 इंटू 28 दैट इज इक्वल टू 63 इंटू 4x। ये बात आप मान रहे हैं भाई, हम डैश को x ले लिए हैं, सिंपल। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 603 इंटू 28 और अपॉन में 63 इंटू 4, इधर चले आएंगे सब। चलिए 4 सत्ते 28, 7 नवा के 63, 9 से इसको काटते हैं, 9 छके 54 और 9 सत्ते 63। ठीक है, 67 हमारा यानी 67 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, कोई करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमको x ले लेना था, एक इक्वेशन बन गया, और उसके बाद इन दोनों को नीचे भेज देंगे, डिवाइड करके आंसर सिंपली निकाल लेंगे। ठीक है, आइए भाई देखते हैं। बोला है 1/2 में कितने 1/12 है। ठीक है, 1/2 में कितने 1/12 है। ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आप देख के आंसर दे सकते हो बिन कॉपी पेन का यूज किए। जैसे देखो कैसे, 1/2 में कितने 1/12 है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, 1/2 का सिंपली डिवाइड कर देना है 1/12 से। तो आपको ही पता है भाई, जब डिवाइड होगा तो उधर पलट जाएगा, यानी कि एक सेकंड, यानी कि 1/2 इंटू 12 यानी सिंपल कट जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत तो बोलेंगे भैया डिवाइड ही क्यों किए हैं, क्यों डिवाइड किए हैं, क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल देके क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, 4 में कितने 2 हैं। आप बोलोगे भैया सिंपल है, 4 में 2 ठे 2 हैं, तो 1 2 और 1 2, 2 2 मिलते हैं तो फिर 4 बनता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल है ना भाई, 4/2 कर रहे हैं तो 2 आ तो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, 9 में कितने 3 हैं। क्वेश्चन ये है कि 9 में कितने 3 हैं, तो सिंपल है भाई, 9 में कितने 3 हैं, क्या 3 3 है, तभी ना 3 3 मिल के तभी ना भाई 9 बनाते हैं, 3 3 3। तो सिंपल है, 9/3 इज इक्वल टू 3 तो आता है। वैसे ही हम क्या किए हैं, 1/2 में कितने 1/12 है, तो 1/2, एक सेकंड, 1/2 डिवाइड बाई 1/12, सिंपल। जैसे उन सबको डिवाइड करते तो 1/2 इंटू 12 सिंपल कट गया, 6 आ गया आंसर। घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नवोदय में नहीं आएगा और ना ही आता है। देखिए होता क्या है, जो क्वेश्चन टीचर्स बनाते हैं वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, परसों भी बोलूँगा। मैं क्या बोलता हूँ भाई, कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच के जाना कि हार्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है, क्वेश्चन ईजी रहेगा, लेकिन आप बोलोगे अरे ये तो हमको आ ही नहीं रहा है। वो क्यों ऐसा होगा पेपर में, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ आपको बताना, जो आप बेसिक लेवल का हो, लेकिन आप उसको कर लो। ठीक है, और हमेशा मैं बोल रहा हूँ, अभी दोबारा बोला था फिर बोल रहा हूँ, कि पेपर में 20 क्वेश्चन में से हमेशा 14-15 क्वेश्चन बेसिक होते हैं, केवल 5-6 क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है। और वैसे ही क्वेश्चन मैं भी आप लोग के लिए लेके आता हूँ, 20 में से मैं 14-15 ट्राई करता हूँ कि इजी क्वेश्चन हो, मतलब कि नॉर्मल इजी का मतलब पूरा इजी नहीं, मतलब मीडियम क्वेश्चन हो, हर चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन हो, और बाकी जो 4-5-6 क्वेश्चन हो वो थोड़े से उनको मैं आपको दिखाऊं कि हाँ भाई पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करके आपको सिखा दूं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए बहुत सिंपल है, गुणनफल मतलब 140 इंटू 101, मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है, एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 2 इंटू 3 में क्या जोड़ा जाए कि 18 हो जाए, सिंपल बात है भाई। तो आप बोलोगे भैया 2 3 6 है, और भाई 12 जोड़ देंगे, 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, सिंपल। तो आप क्या किए हो, एक मिनट सॉरी, हाँ अब ठीक है, आप क्या किए हो भाई, आप कुछ नहीं किए हो, आप बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दियो, और जो आया है 18 में से माइनस कर दियो। वैसे यहाँ पे हमको इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप जब 140 और 101 का मल्टीप्लाई करोगे, 140 इंटू 101 करोगे, तो आपका आंसर जानते हो कितना है, आपका आंसर आएगा 14140। 14140 आपका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, सेकंड लॉक करते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 14140। ठीक है, जब ये मिलेगा उसके बाद आपको इसमें से उसको घटा देना है, सिंपल। जैसे 2 इंटू 3 6 किए थे, 6 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो आप बोले 12, तो क्या किए भाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया है उसको मतलब टोटल वाले में से माइनस कर दियो। वैसे ही हम भी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं, और जो आया है इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा भाई 14414, इसमें से हमको क्या माइनस करना है भाई, 1
4141 फिर 40, उसको माइनस कीजिए तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारे 11 में 7 गया, यहाँ पे 4 हो गया, 374 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 374 नहीं 274 आएगा। मैं दोबारा माइनस कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। 14410 सॉरी 14414, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमको घटाना था 14140, ठीक है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही है। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7 और 3 में से गया 274 ही हमारा आएगा। मैं आपको माइनस करके भी दिखा दिया, आपके मन में कहीं संदेह न रह जाए इसलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को अपना देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर थोड़ा सा रोटेट करवाया था, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के रखा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है भाई, जरा समझिएगा। 15 दिनों में, देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए शांत मन से क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिए, मैं आपको रिपीट कर करके समझा रहा हूँ। देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है। बात समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब बोलने का मतलब है 15 दिन में कितने मिनट होते हैं, बोला है 15 दिन में कितने मिनट होते हैं और कितने घंटों का सेकेंड उसके बराबर है। मैं सॉल्व करूंगा तभी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए, पहले इतना पढ़िए, 15 दिनों में मिनटों की संख्या, मतलब सबसे पहले हमको 15 दिन में कितने मिनट होते हैं वो निकाल लेना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे आप। पहले 15 दिनों में मिनटों की संख्या, मतलब कि पूरा क्वेश्चन ही बस इतना समझिए। पहले हम मिनट निकाल लेते हैं। देखिए 15 दिन में 24 घंटे होंगे, ये बात आप मान रहे हैं, यानी 15 गुणे 24 टोटल घंटे निकल गए। 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, ये बात भी मान रहे हो। यानी कि 15 इंटू 24 इंटू 60, 15 इंटू 60 हो जाएगा 15 सेकेंड 90, 900 गुणे 24 जब आप करोगे तो हमारा आएगा 21,600, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 21600, ठीक है। यानी इतना मिनट होगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा भाई, इतना मिनट होगा। चलो भैया ये हमको समझ में आ गया भाई, हाँ इतना मिनट होगा। चलिए अब जरा समझिएगा, हमको ये तो पता चलेगा कि हाँ 15 दिन में टोटल हमारा 21,600 मिनट होगा। अब बोला है कितने घंटों का सेकेंड इसके बराबर होगा। नहीं समझे, मैं सॉल्व करता हूँ आपको क्लियर होगा। देखिए आपका 21,600 आया है, ये बात आप मान रहे हो, अपॉन कितने घंटे का सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट और कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। सिंपल डिवाइड कर दो, 0 से 0, 0 से 0, इसको काटो 36, 18 से 36, 36, काम खत्म, 6 घंटा। मैं क्या किया हूँ, दोबारा मैं एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन 95% लोग के दिमाग पर जो है वो मतलब कि जोर डाल रहा होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार और पढ़ दे रहा हूँ ताकि इसको, 1 मिनट सॉरी, मैं इसको एक बार और पढ़ दे रहा हूँ और एक बार और थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए बोला 15 दिनों मिनटों की संख्या, मतलब सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि 15 दिन में कितने मिनट है। तो मैं आपसे बोला हूँ 15 गुणे 24 करेंगे तो घंटा पता चल जाएगा, 60 करेंगे तो हमको मिनट पता चल जाएगा, मतलब 21,600 आ गया है। फिर बोला कितने घंटों में सेकंड की संख्या के बराबर है, यानी 21,600 बटे 1 घंटे में 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, कर दीजिए आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चन आता है। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं परसेंट का दिया हूँ। देखिए श्रेयांश की कक्षा में 25 में से 14 छात्र बस से विद्यालय आते हैं, ठीक है। 14 मतलब कि टोटल 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 14 जो है वो बस से आते हैं। अब बोला कितने % स्टूडेंट बस से नहीं आते हैं। इसको करने का हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। इसको करने का हमारे पास कितना मेथड है, बेसिकली 2 मेथड है। वो जो ईजी वाला है जो तुरंत हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 25 में से 15 छात्र बस से आते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कितने आते हैं या फिर कितने नहीं आते हैं, जो भी पूछा हो, यहाँ पूछा है कितने नहीं आते हैं, मतलब कि कितने नहीं आते हैं, हाउ मच दे डू नॉट कम, कितने नहीं आते हैं, अपॉन टोटल, अपॉन नीचे हमेशा टोटल रहता है, इंटू 100, सिंपल। चलिए अब देखिए आप खुद समझिए, टोटल हमारे 25 छात्र हैं, जिसमें से 14 छात्र जो हैं वो बस से आते हैं, ठीक है। 14 बस से आते हैं, मतलब कि 25 माइनस 14, मतलब कि 9 बच्चे जो हैं, सॉरी 11 बच्चे जो हैं वो बस से नहीं आते हैं, ठीक है। 11 नहीं आते हैं, अपॉन टोटल 25 से गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। ये 4 बार में 4 11 हम 44, ठीक है। 44% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं क्या किया हूँ, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, कितने नहीं आते हैं अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। तो हमारा कितने नहीं आते हैं यहाँ पे 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, 11 अपॉन 25 इंटू 100, सिंपली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, जिसको मैं हमेशा आप लोग के लिए बोलता हूँ, वही है। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अरे बाप रे बाप, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया यार। 4 अंकों वाली क्या बोला है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 4 अंक की, आहा यार क्या हो रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 9 10,
10099 आ रहा है आंसर, देख लेते हैं। 10099 आ गया आ गया आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा रोटेट मतलब है, ठीक है, मैं बहुत इजी है पर थोड़ा सा रोटेट है। क्या है भाई, इसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए 2 वर्गों का परिमाप यानी 2 स्क्वायर्स का जो पेरीमीटर है, एक का 12 सेंटीमीटर है, एक का 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोल रहे हैं भैया, एक सेकेंड, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ठीक है। चलिए भाई दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला है, देखिए बोला देयर आर 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। एक का पेरीमीटर 12 है, एक का पेरीमीटर 24 है। अब बोला है बड़े वाले स्क्वायर का एरिया छोटे वाले स्क्वायर के एरिया का कितना गुना है। अब हिंदी में क्लियर कर देता हूँ। बोला है 2 वर्ग है जिनका परिमाप, एक का 12 है, एक का 24 सेंटीमीटर है। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के कितना गुना है। सबसे पहले तो भैया अगर हमको कितना गुना है निकालना है तो हमको सबसे पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और भाई वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालने के लिए हमको साइड चाहिए, भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए मतलब साइड चाहिए। साइड कैसे मिलेगा वो समझिए, पहले हम साइड निकालते हैं। देखिए हमको पता है कि साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन पी अपॉन 4 होता है। साइड इज इक्वल टू पी अपॉन 4 मतलब भुजा बराबर परिमाप बटे 4, ठीक है। यानी कि जो पहला वर्ग है, जैसे देखिए हमारा जो पहला वर्ग है, इन 2 वर्ग में जो हमारा पहला स्क्वायर है, पहला वर्ग है, उसका हमारा कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। साइड अपॉन मतलब 4, भुजा बटे 4 मतलब कि इसका हमारा कितना हो गया 6। इसका हमारा जो साइड है, जो भुजा है वो हमारा 6 निकल गया। यानी इस वाले का हमारा साइड भुजा जो है वो हमारा 6 है। चलिए अब इस वाले का हमारा भुजा, इस वाले का साइड हमारा क्या हो जाएगा भाई, साइड इज इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन 4 यानी परिमाप बटे 4, 24/4 यानी कि इसका हमारा कितना है, ये हमारा कितना है भाई 4, ये भी हमारा कितना, ये हमारा 6 है, ठीक है। सॉरी 12/4, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, ये गलती हो गई। 12 जब आप यहाँ पे 4 करोगे तो ये हमारा 3 आएगा, ठीक है। और ये हमारा 6 आएगा, ठीक है। यानी एक का साइड हमको कितना मिल गया, एक का साइड हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर, एक का साइड हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों का एरिया निकाल देते हैं। एक का भुजा हमारा 6 है, एक का भुजा 3 है। तो जो 3 वाला है इसका जो हमारा एरिया होगा 3 स्क्वायर, यानी इसका हमारा एरिया कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा 6 वाला है, यानी 6 का एरिया कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लो भैया कितना गुना है, यानी कि 36, एक हमारा 9 है, एक हमारा 36 है, 36/9 4 गुना है, ठीक है। यानी हमारा आंसर का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 4 टाइम्स है, 4 गुना है। देखते हैं भैया हमारा आंसर, यहाँ पे 4 गुना आया हुआ है। इसको क्लिक करके आगे मूव करते हैं। देखिए सॉरी, इसको आगे मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये, यानी किसी कोई हमारा वस्तु है, कोई हमारी मतलब कोई हमारा, मान लीजिए कोई हमारा वस्तु है या कोई हमारा थिंग है जिसका हमारा CPM को 80 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसको 84 रुपीज़ में बेचा गया, यानी 84 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले समझ जाइए, यहाँ पे इसको देखते हैं। क्रय मूल्य, एक मिनट सॉरी, हाँ, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, प्रॉफिट बराबर हमारा होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 84 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। दैट विल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 4 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपये का लाभ हुआ है। तो फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP हमारा 80 है, 4/80 गुणे 100 काट देंगे, 20 बार में हमारा हो गया 5 बार में 5% कमाए, तुरजो को कमाया भी तो 5% का प्रॉफिट। चलिए ठीक है, 5% का प्रॉफिट, ठीक है। आजकल करप्शन के ज़माना में आप लोग को पता होगा 4% का क्या अहमियत हो गया है, 5% प्रॉफिट का क्या अहमियत हो गया है। इतना ज़्यादा देश में भ्रष्टाचार फैल गया है। और मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा किसी एक सरकार को वैसे फैला है, ठीक है। मतलब सरकार का इसमें रोल होता है, बट कहीं ना कहीं लोगों की विचार जो है भ्रष्टाचार में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सब सिविक्स का टॉपिक है, इसको कभी मतलब मौका मिले तो समझाऊंगा। जापान में देखिए, जापान में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए जापान कितना आगे है। लोगों के व्यक्तिगत थिंकिंग पर होता है, सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी। चलिए देखिए 70 का 40% क्या होगा, यानी 70 का 40% क्या होगा, 70 इंटू 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 7 चौको 28। इतना जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, देखिए 28 इसका आंसर आ गया। सिंपल, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। आगे देखिए HCF निकालना है, 20, 35, 45 का बोल रहा है महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF निकालिए। तो निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या, मुझे तो नहीं लगता है, बट फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 2 इंटू 5, ठीक है। इसमें 35 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। और 45 का क्या हो जाएगा भाई, 45 को हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो कौन कॉमन है, 5 एक हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। नहीं हमारा 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखते ही हो जाएगा। बोला इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी कोई भी नंबर अगर 1 में से माइनस किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी नंबर में से मतलब किसी नंबर को 1 में से घटाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा उसका वैल्यू जानते हैं कितना होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यानी कि हर में से अंश को घटा दीजिए। सिंपल, जैसे देखिए 1 - 1/3, ठीक है। यानी कि
3 में से 1 को घटाइए, 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। आप घटा के भी देख लीजिए, 2/3 आएगा, हम डायरेक्टली बोल दिए, ठीक है। 3 में से 1 को घटा दीजिए, ठीक है, 2 आ गया, 2/3 लिख दीजिए। चलिए, यानी कि पहले वाला हमारा कितना आ गया, 2/3। चलिए, दूसरा वाला 1 - 1/4, 4 में से 1 को घटाइए, 3/4 इंटू 3/4 कर दीजिए, ठीक है। आप माइनस भी करके देख सकते हैं, 1 - 1/5, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके कीजिए तभी भी इतना ही आएगा। फिर देखिए 1 - 1/5, 5 में से 1 को घटाएंगे, 4/5, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/5 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है, यानी कि कौन सा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा 18 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे 18 नहीं आएगा। 12 + 8 - 2, 8 - 2 हमारा 6 हो जाएगा, 12 + 6 हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, 14 - 7, 7 आएगा, 7 + 11 18 आएगा, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, 23 - 4 हमारा कितना आएगा, 19 आएगा। 23 - 4 हमारा 19 आएगा, -3 + 6 हमारा 9 आएगा, यानी ये हमारा कितना हो गया, हमारा 10 हो गया। यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन चौथा देख लेते हैं, चौथा हमारा है 20 - 4 - 2, 4 - 2 हमारा होगा 2, ये हमारा 18 है, ठीक है। ये तीनों नहीं है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बस इसको सॉल्व करके देख लेना था। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 280 रुपीज़ है, अगर 24 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना हो, 24 रुपीज़ का अगर लाभ लेना हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि SP = क्या होता है, CP + प्रॉफिट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ है तो भी बहुत ईजी है चीज़। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ 5 रुपये का खरीदे, ठीक है, और अपने और आप सोच रहे हो यार बाक यार, गलती कर दिए खरीद के, हमको अब इसको बेच देना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं यार 2 रुपये का लाभ कमा लेते तो मजा आ जाता। तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे, ए बड़ा ब्रांडेड पेन है भाई, ले लो, ठीक बा, 2 रुपया मतलब 7 रुपया के भाई, ठीक है। तो आप जान रहे हो भाई 5 में खरीदे हो, 7 में बेचोगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब क्या किए, मेन 5 में खरीदे थे, 2 रुपये ऐड करके 7 रुपये बता दिए उसको। सिंपल वैसे ही 280 रुपये में खरीदा है, 280 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस, जिसमें 24 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 300, हमारा 4 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब ये क्षेत्रीमिति का जो भी क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होता है, देखिए मेंसुरेशन चैप्टर हो गया, प्रॉफिट लॉस चैप्टर हो गया, परसेंटेज चैप्टर हो गया, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन सब चैप्टर में से थोड़ा क्वेश्चन की अमाउंट ज़्यादा होता है। मतलब मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन टोटल है, तो इन सब चैप्टर में से केवल इन्हीं 2-3 चैप्टर में से 6-7 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिस्टेंस टाइम को, सिंपल इंटरेस्ट को, इन सबको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है, राम एक ठोस घर बनाना चाहता है, यानी कि कोई राम है जो कि एक ठोस एक सॉलिड क्यूब बनाना चाहता है, ठीक है, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि जिसका साइड 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, यानी कि इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूबिकल पार्ट की हमको आवश्यकता होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, दोनों का हम हमेशा मतलब याद रखिएगा, इसका भी और इसका हम वॉल्यूम निकाल करके इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा भाई, 1 मिनट, इसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा 15 वाले का, तो 15 वाले का वॉल्यूम होगा 15 × 15 × 15, क्योंकि वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी कि आयतन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन। देखिए इसका आयतन निकाल के, एक सेकेंड, देखिए क्या करते हैं हम बता रहे हैं, इसका आयतन निकाल के इसके आयतन से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया, बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि भाई इसका आयतन अपन इसका आयतन, ठीक है, इसका वॉल्यूम अपन इतना इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए भाई कर देते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भुजा का घन, ठीक है, यानी साइड का क्यूब। देखिए यानी कि 15 × 15 × 15 अपॉन 5 × 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15, 3 × 9 = 27, ठीक है, यानी कि 27 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दो प्राकृतिक, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पक्का इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर रहे हो, अगर बिन तुक्का मारे सही कर रहे हो, तो आप समझ जाओ आप मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो। देखिए क्या बोल रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, यानी कि 2 नेचुरल नंबर का सब्सट्रैक्शन हमेशा क्या होता है। देखिए हमेशा, अब इसमें से बहुत लोग प्राकृतिक बोल देंगे, बहुत लोग घनात्मक बोल देंगे, बहुत लोग संपूर्ण बोल देंगे, बहुत लोग पूर्णांक बोल देंगे। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या को घटा के देखते हैं, 3 - 1
2, ठीक है, यानी कि दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं 3 - 1 बराबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 - 2 हमारा 2 हो गया, ठीक है। 5 - 4 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आपको ये सब ऑप्शन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई मतलब एक नेचुरल नंबर ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो 5 - 5 हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पे तो दोनों हमारे नेचुरल नंबर है ना, दोनों हमारे प्राकृतिक संख्या है, फिर 0 कैसे हो गया? 0 हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं। मान लो आपके घर में आपको मान लो 5 समोसा लेके जाना है, ठीक है। 5 समोसा लेके जाना है, तब क्या गिनते हो? 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ा ना गिनते हो 0 1 2 3 4 5। तो जिस भी नंबर से काउंट करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि हम ये तो प्रूफ कर दिए कि हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। इसी के साथ ये भी प्रूफ हो गया कि धनात्मक नहीं आएगा। पूछिए कैसे? मान लीजिए मैं 5 में से 6 को माइनस कर दिया, मान लीजिए 5 में से मैं 6 को माइनस कर दिया, तो हमारा -1 आ गया भाई। -1 हमारा निगेटिव है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। हालांकि 0 जब आ गया था, 5 - 5 0 हो गया था, तो 0 ये प्रूफ कर देगा कि धनात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि धनात्मक मतलब पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो या तो 1 है या तो 1 से अधिक है, ठीक है। वो 0 और 0 से कम नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो वो धनात्मक नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि वो धनात्मक नहीं है, ये भी प्रूफ कर दिया कि वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भाई पूर्णांक है कि संपूर्ण संख्या है। देखिए जब भी आप दो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब सब्सट्रैक्शन करोगे तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा हमेशा पूर्णांक ही आएगा। ये चीज़ आपको नोटिस करना है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है होल नंबर। देखिए यहाँ पर परफेक्टली अगर ये चीज़ लिखी होती कि एक पूर्णांक प्लस निगेटिव नंबर, तब ये चीज़ ज़्यादा मतलब सही होती। बट अब चूंकि निगेटिव नहीं लिखा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए 5 - 6 तो हमारा -1 आ गया, 5 - 6 तो हमारा -1 आ गया, यानी ये तो पूर्णांक वाला भी गलत हो गया, ठीक है। बट पूर्णांक वाला ही सही होगा। यहाँ पे इन लोग को लिखना चाहिए था, क्योंकि अन्य कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था एक पूर्णांक या फिर निगेटिव, या मतलब कि एक होल नंबर या फिर एक मतलब कि ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ये चीज़ इनको नोटिस मतलब लिख देनी चाहिए थी, बट नहीं लिखे हैं। लेकिन ये पूर्णांक ही हमारा होगा। होल नंबर मतलब क्या होता है, 0 और 0 से अधिक जितने भी नंबर हैं सभी को हम होल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि कोई अमाउंट है, कोई राशि है, यानी कोई सम है, ठीक है। उस पे 8% पर एनम के हिसाब से 6 वर्ष में यानी कि 6 ईयर में उपचित साधारण ब्याज यानी कि गेंड सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पर हमको रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। बोला इस मूलधन से तिगुनी राशि, यानी कि ये जो यहाँ पे मूलधन जो है, कोई राशि जो है, इससे 3 गुनी अधिक राशि, 3 टाइम्स अधिक राशि, यहाँ की जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, इससे 3 टाइम्स मोर प्रिंसिपल पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंतिम में साधारण ब्याज क्या लगेगा। देखिए अब सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास इसका मूलधन होना चाहिए, और इसका मूलधन होने से पहले हमारे पास इसका मूलधन होना चाहिए भाई। क्योंकि क्या बोला है, इसके प्रिंसिपल से 3 गुना इसका प्रिंसिपल है ना, यानी कि सबसे पहले हमको इसका प्रिंसिपल चाहिए, तब ना हम इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। बात समझिएगा ये चीज़, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल निकालते हैं। तो इसका प्रिंसिपल कैसे निकलेगा भाई, इसका मूलधन कैसे निकलेगा, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, सब तो हमको दिया हुआ है। क्या हमको दिया हुआ है भाई, 6 वर्ष से 8 वर्ष, ठीक है। चलिए देखिए, यानी कि 1200 गुणे 100 बटा 6 गुणे 8, ठीक है। करते हैं भाई, ये हमारा 200 बार में हो गया, ये हमारा 8 2 16, ये हमारा 5 बार में हो गया, यानी 2500 हमारा इसका आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 2500 हमारा आ गया, ठीक है। यानी कि इसका हमारा प्रिंसिपल, इसका हमारा मूलधन 2500 रुपये है, यानी कि इसका मूलधन कितना होगा, इसका प्रिंसिपल कितना होगा, 2500 से 3 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है। यानी कि 2500 इंटू 3 यानी कि 7500 इसका हमारा प्रिंसिपल होगा, इसका मूलधन होगा, ठीक है। अब निकाल देते हैं भैया इसका, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7500 इंटू क्या हो जाएगा भाई 10 इंटू क्या है भाई, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि हमको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सब है ही, हमको प्रिंसिपल 7500 मिल गया, हमको टाइम 2 ईयर मिल गया, हमको हमारा जो रेट है वो मिल गया। तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए आइए यहाँ पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1 सेकंड मैं इसको और स्लाइड करता हूँ ताकि अच्छा हो, ठीक है। अब देखिए 7500 इंटू हमारा क्या है 10 है इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, ठीक है। अब 75 दूनी 150, 150 तो सम मतलब 1500 रुपये, ठीक है। 1500 इसका हमारा क्या हो जाएगा
एक सेकंड, ठीक है। 1500 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, यानी कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, यानी कि मतलब देयर आर टू मतलब रेलवेज जो बोथ हैं वो दोनों 210 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, यानी कि एक जो रेलगाड़ी है, मतलब एक जो ट्रेन है हमारी, वो क्या है, वो हमारा प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, मतलब वो चल नहीं रही है, वो रुकी हुई है। और दूसरी रेलगाड़ी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। यानी कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन हमारी खड़ी है और दूसरी ट्रेन इसकी ओर आ रही है, ठीक है। यानी इसकी ओर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। बोला है परस्पर मिलने में कितनी देर बाद ये गाड़ी पार कर जाएगी, मतलब कि एक दूसरे को ये गाड़ियाँ कितने देर में पार करेंगी, ठीक है। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे पूछा है टाइम, ठीक है। टाइम के बारे में पूछा है। टाइम का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताऊँ, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। चलिए भाई, दूरी बटा चाल हमको पता है, बट यहाँ पे दूरी क्या है यही हमको नहीं क्लियर है भाई। हमको यहाँ पे कहाँ बोला है कि डिस्टेंस क्या है, बट हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस जब भी ऐसा आपको दिया हो कि एक रेलगाड़ी इतनी बड़ी है, एक ट्रेन इतनी बड़ी है, एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, एक रेलगाड़ी किसी पुल को कितनी देर में पार करेगी, रेलगाड़ी का लेंथ दिया हो, ट्रेन का लेंथ दिया हो, पुल का लेंथ दिया हो, तो इस कंडीशन में जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है ना, हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दोनों का सम होता है। जैसे यहाँ पे दो रेलगाड़ी है, एक 210 मीटर लंबी है, दूसरी 210 मीटर लंबी है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 420। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, या फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसा, मतलब मान लीजिए बोल दिया एक रेलगाड़ी इतनी मीटर लंबी है, दूसरी इतनी मीटर लंबी है, दोनों कितने दूरी कितने देर में पार करेंगी, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस उन दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऐड कर दिए, मतलब कि हमारा डिस्टेंस 420 मीटर हो गया, ये तो हमको क्लियर हो गया। चलिए भाई देखिए, उसके बाद एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक चीज़ मैं आपको यहीं बता दूं, अगर ये बोल दे कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर ऐसा कुछ आपसे बोल दे तो इस कंडीशन में हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस कंडीशन में जो स्पीड होता है ना, यानी जो चाल होती है ना, वो ऐड हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका दोस्त उधर से दौड़ते हुए आ रहा है, आप मान लीजिए आपका दोस्त आ रहा है इधर से और आप इधर से उसे मिलने जा रहा हो, तो भाई जाहिर सी बात है जब दोनों लोग जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। और वही मान लो आपका दोस्त, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक सेकंड, मान लो आपका दोस्त इधर आगे भाग रहा है, आप उसको पीछे से दौड़ा रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा भाई। वो भी तो भाई रुका थोड़े ना, वो भी भाग रहा है, आप भी पीछे पीछे भाग रहे हो। मतलब कि इस कंडीशन में जब जब मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो, जब हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब कि जो हमारा चाल होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन अगर डायरेक्शन जो हो वो मतलब कि सेम हो, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड ऐड होता है, लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट हो, सॉरी जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड हमारा क्या हो जाता है भाई, स्पीड हमारा निगेटिव मतलब घटा दिया जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन सिर्फ ट्रेन वगैरह में काम करती है, गाड़ी वगैरह में काम करती है। ये कंडीशन आपको मैं बता दूं, ये पानी में काम नहीं करेगी, ठीक है। कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं लाऊंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा, पानी में ऐसा काम नहीं करता है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए ऐसा आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे कि मतलब पानी की जो धारा है वो इधर से बह रही है और मनुष्य जो है वो उसके अपोजिट में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई धारा इसको रोकेगी, ठीक है। धारा इसको तैरने से मना करेगी, धारा इसको इधर रोकेगी, तभी ये चीरते हुए जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है, जब यहाँ पे जब धारा वाले क्वेश्चन में, यानी कि जब स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में, जब पानी वाला क्वेश्चन होगा, स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उस कंडीशन में स्पीड निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्पीड को घटा दिया जाएगा। और अब जरा यहाँ पे खुद सोचो, मान लो पीछे से धारा आ रही है, ठीक है, पीछे से जो है वो पीछे से हमारा धारा आ रही है और आप आगे जा रहे हो, तो आपको ढकेलेगी, ठीक है, आपको ढकेलेगी, ये बात आप याद रखिएगा, आपको और आगे पुश करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में आपका स्पीड जुड़ जाता है। बट आप याद रखिएगा कि जब भी आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, नॉर्मल आदमी वाला क्वेश्चन हो, जमीन पर जब जो चीज़ चले, तो जमीन पर जब चीज़ चलेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा, और अपोजिट में नहीं होंगी, एक सेम डायरेक्शन में होंगी तो घट जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसका जरूरत नहीं था, फिर भी मैं आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपोजिट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक रेलगाड़ी तो रुकी हुई है ना, एक इसकी ओर आ रही है, एक तो रुकी हुई है भाई, एक चल थोड़े ना रही है, तो स्पीड तो 84 ही रह जाएगा भाई, क्योंकि दूसरे का तो स्पीड जीरो है, देखियो कोई चल नहीं रही है, दूसरे का चाल हमारा जीरो है, तो भाई 84 प्लस जीरो कितना होगा, 84 ही होगा, 84 माइनस जीरो 84 ही होगा, तो प्रभाव तो स्पीड पर पड़ने वाला है नहीं। ये बात तो आप जान जाओ इस क्वेश्चन में। चलो अब आगे देखते हैं भाई, देखो लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पे मीटर में है, सभी आंसर हमारा सेकंड में आया है, तो इसको सबसे पहले हम इसका यूनिट चेंज करते हैं। देखो
बोलते बोलते यार मुंह दर्द हो जाता है यार, और तुम लोग यार एक सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो भाई। इतना बोलने के लिए भाई एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दो, ठीक है। 84 किलोमीटर है, देखो तो 84,000 हो जाएगा, और मतलब कि 3600 हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, 2 0 से चार के 36, 6 6 36, और 6 1 6 6 4 और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, और फिर हमारा 6 2 12, ठीक है। जब इसको काटोगे तो कटेगा नहीं पूरा, 70/3, ठीक है। यही ना आएगा हमारा 70/3, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 70/3 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो बोलते हैं कि हमारा स्पीड इसका क्या आ जाएगा 70/3। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, मैं दोबारा इसको काट के देख ले रहा हूँ ताकि गलती ना हो, ये ना हो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें और दोबारा सॉल्व करना पड़े। 84,000 इसका क्या हो गया, किलोमीटर से मीटर में हो गया, और 3600 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 6 36, 6 1 6, ठीक है। 140 हो गया यहाँ पे, फिर ये 3 बार में ये हमारा कितना आ जाएगा 70 बार में, सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत नहीं था, मुझे बस संदेह हो रहा था इसीलिए मैं कर दिया हूँ, ठीक है। यानी कि अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था भाई, हमारा टाइम का, हमारा समय का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया है 420, ठीक है। दोनों 210 का था, 420 डिवाइड बाई 70/3, भाई ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया, ठीक है। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, 420 इंटू 3/70, जीरो से जीरो कट गया, 7 छके और 6 18 सेकंड, इसका हमारा क्या आएगा 18 सेकंड, देखते हैं ऑप्शन में। तो ये रहा 18 सेकंड, और हम 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। नहीं, आप क्वेश्चन बस समझ लीजिए आप लोग, भाई मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, यार लाइक क्या कर देना, सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि आप लगातार ऐसी वीडियो देखते रहो। देखिए बाद में भले निकलने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नवोदय में पास होने के बाद कर दीजिएगा अनसब्सक्राइब, मतलब नहीं है, बट अभी आप अपने लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर और पैसा तो आते जाते रहते हैं, आपका सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जानबूझकर सभी घुमावदार क्वेश्चन नीचे ही दिया था, कुछ ऊपर दिया था। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति है वो जो 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 बार ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस 3 किलोमीटर का 4 बार ट्रेवल कर रहा है। पहली बार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दूसरी बार 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरी बार 30 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट बार में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो बोला है औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालिए। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि जो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए जरा, यहाँ पे जो हमारा एवरेज स्पीड होगा यानी कि जो हमारा औसत चाल होगा वो क्या होगा, कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है भाई, 3 ही किलोमीटर 4 बार ट्रेवल किया, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3, और उसके बाद बोल रहा है कुल जो हमारा चाल है, मतलब एवरेज स्पीड, मतलब कुल जो हमारा यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा कुल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमारे यहाँ पे निकाल दिए हम, 3 + 3 + 3 + 3। उसके बाद जो हमारा टोटल टाइम होगा, अब हमको अपना टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो आइए अब टाइम भी निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले हमारे डिस्टेंस को देखिए, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, यानी कि इसके लिए यानी 10 किलोमीटर, देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर है, यानी 3/10, यानी कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो उसने कितना टाइम लिया, 3/10 वाला टाइम लिया, ठीक है। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था तो 3/20 का टाइम लेगा। जब वो 30 किलोमीटर से चलेगा तो 3/30 का टाइम लेगा, और जब वो 40 किलोमीटर पर आवर चलेगा तो 3/40 का टाइम लेगा, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम ऐसा करते हैं भाई, हमको चारों टाइम मिल गया, अब चारों टाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चारों टाइम को ऐड कीजिए, पहला हमारा क्या था 3/10, दूसरा क्या था 3/20, तीसरा क्या था हमारा 3/30, और चौथा हमारा क्या था 3/40, ठीक है। अब देखिए जब सबका एवरेज ले लोगे तो एवरेज मतलब सबका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 × 36 + 6 × 18 प्लस, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में आदत पड़ चुका है, ठीक है। कैलकुलेशन में हिंदी इंग्लिश के बस कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। 4 × 3 = 12, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, और 43 × 3 = 9, ठीक है।
21 में जब 36 में आप 18 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 54 में 12 हमारा हो जाएगा 66, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 75/120। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 75/120। हमारा फॉर्मूला क्या आया हुआ था भाई, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि भूलूँ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा था औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया था 3 + 3 + 3 + 3 यानी 12 आ गया था। ठीक है, यानी जब 12 आ गया था तो 12 डिवाइड बाई 75/120 भाई, क्योंकि टोटल हमारा यही है भाई डिस्टेंस और टोटल हमारा टाइम ये है। ठीक है, डिवाइड कर दिए यानी कि 12 × 75 मतलब 12 × 120/75। ठीक है, अब करते हैं काट के देखते हैं भाई। जब आप सबसे पहले तो काटो 5 से, 5 × 5 = 5, ये 15 बार में कट गया और 5 × 2 = 24 बार में कट गया। फिर इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = ये हो गया और फिर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से जब आप काटोगे इसको चाहे आप मल्टीप्लाई करो ना 96/5 आएगा। ठीक है, 96/5 को जरा आप काट के देखो 19.2। ठीक है, 19.2 हमारा आएगा। यहाँ पे देखिए 19.2 आ गया। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बट हाँ कुछ हार्ड क्वेश्चन होता है। मैंने जितना भी हार्ड क्वेश्चन था वो भी आपको सॉल्व कराया, कुछ जो इजी क्वेश्चन थे मैंने उनको भी सॉल्व कराया, कुछ जो मीडियम क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कराया। इतना स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ भाई, एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने लिए कर देना, बाद में आप भले अनसब्सक्राइब कर दो पास होने के बाद। ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज़ में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज़ में। ठीक है ना, यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा। आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, 59 रुपीज़ में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे। ठीक है, हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं। इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25। आगे सुनिए, 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है सोचिए, और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए। ठीक है ना, आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर अब 11 अगस्त को देखिए डिक्लेयर हो चुका है और इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा। ठीक है, ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है। ठीक है, अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना। ठीक है ना, हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं। ठीक है, ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर UPI से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए,
जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहां पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी का है, आपके केवल 59 रुपए में आप इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है मैं आपको बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए, दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। दोनों ई बुक को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ठीक है ना, मतलब कोई प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिए कि हाँ अमृत भैया मतलब मेरा ई बुक लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझे तुरंत धमाका study10072007@gmail.com, जिसको हमने वहाँ पर दिया है, उस पर जीमेल कीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, या फिर 7080700233 जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप भी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 अगस्त को पेपर है, रेडी हो जाओ, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है, बवाल मचा देना है। अभी चैनल को करो सब्सक्राइब और बिल्कुल रेडी हो जाओ, जाओ ई बुक को करे परचेस, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैराथन वीडियो जाएंगे, याद रखना, अभी का भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।